हेलो दोस्तों, आज अपन लोग पढ़ेंगे मुख्यतः अनुकूलन के बारे में। ओके, तो हेडिंग है हमारी क्या, पारिस्थितिकी अनुकूलन, इकोलॉजिकल एडाप्टेशन। ओके, तो इसके बारे में हम आज समझते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में ही बता दिया था अनुकूलन के बारे में, थोड़ा बहुत जान लिए थे अनुकूलन के बारे में कि अनुकूलन क्या होता है। तो अनुकूलन के अगर हम एक डिफिनेशन लें, यहाँ पर लिखा गया है कि यह जीव का कोई ऐसा क्वालिटी होता है, मतलब यह किसी भी जीव का एक ऐसा उनके अंदर का गुण होता है, क्वालिटी होता है, जो कि उसे अपने आवास में जीवित रहने, जो कि यानी कि वो जहाँ पर रह रहा है अर्थात वो जिस स्थान पर निवास कर रहा है वहाँ पर रहने के लिए और जनन करने योग्य उसे बनाता है। ओके, ये कैसे हो सकता है? ये उसकी आकारकी पर भी निर्भर कर सकता है, अर्थात उसकी बॉडी किस प्रकार बनी हुई है, या फिर उसकी कार्यकी के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब किस कार्य के द्वारा वो एनर्जी रिलीज कर रहा है, या फिर किस कार्य के द्वारा वो उस निवास में रह रहा है। इसके अलावा वो व्यवहारिक भी हो सकता है ना। ये सारी बातें जो होती है अनुकूलन में आता है कि जीव किस प्रकार एक अपने निवास स्थान पर रहता है। ओके, ये तो पॉइंट याद रखना कि अपने आवास में जीवित रहने और जनन करने योग्य बनाता है कौन? अनुकूलन, जहाँ पर वे रहते हैं। अगर कोई प्राणी अपने आप को वहाँ पर रहने के लिए और जनन करने के लिए, ये जो मोन इम्पोर्टेंट होते हैं, अगर ये उनके लिए उपयुक्त नहीं होगा तो क्यों वहाँ पर रहेंगे? जाहिर सी बात है वो वहाँ से पलायन कर जाएंगे। लेकिन जो एक अनुकूलनशीलता होती है उसके लिए ये जरूरी होता है। ओके, अगर हम पारिस्थितिकी अनुकूलन बात करें तो इसमें हम दो पॉइंट मुख्यतः लेंगे। एक तो जंतुओं में अनुकूलन, जो कि थोड़ा बहुत जान लिए थे, एक पादपों में अनुकूलन। अब यह पृथ्वी पर आप देखेंगे तो मुख्यतः आपको तो दो ही देखेंगे कि एक पादप, एक जंतु ना। इसके अलावा अगर 11 में आप पढ़े रहे होंगे तो उसमें आपको आयरच विटेकर ने जो 5 जगत सिस्टम दिया था, उसमें एनिमल था, प्लांटी था, मोनेरा था, फंजाई था, प्रोटिस्टा था। तो उसमें 3 और वर्ग आपको देखने मिलेंगे। उसमें कई आपको बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे, कवक देखने को मिलेंगे, मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें इन पेड़ और मतलब पौधों और जंतुओं के अलावा भी आपको देखने को मिलते होंगे ना। लेकिन यहाँ पर क्या बात कर रहा है, केवल यहाँ पर 2 ही मेन पॉइंट उठाया है कि पादपों में अनुकूलन और जंतुओं में अनुकूलन। अगर हम जंतु की बात करें तो यहाँ पर लिखा गया है कि ये उसकी कार्यकी के प्रति अनुकूलन को दर्शाता है कि एक जंतु अपने किस प्रकार वो कार्यकी के द्वारा, जैसे किसी मनुष्य को जो कि होमियोस्टेसिस होता है, तो वे अपने यदि ठंड लगता है तो उसके अंदर एक एनर्जी की स्फूर्ति पैदा होती है, जिससे उसका बॉडी का टेम्परेचर सेम रहता है। और यही गर्म के दिनों में भी उसकी बॉडी का टेम्परेचर सेम रहता है। कितना रहता है? वो रहता है 37। उसके कार्य के ऊपर डिपेंड करता है, ये इससे ज्यादा घटता बढ़ता नहीं है। वही अगर आगे बोला गया कि अधिकांश प्राणी में उपापचयी क्रियाएं और इसलिए सभी कार्य की प्रकार संकीर्ण तापमान परास से इष्टतम होता है। संकीर्ण तापमान परास में इष्टतम होता है। ये मनुष्य के लिए कितना होता है? जो तापमान इष्टतम होता है अधिकतम, ये मनुष्य के लिए 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि उसे जीवित रहने के लिए उपयुक्त बनाती है। ओके, लेकिन यहीं पर अगर देखा जाए कुछ आर्की बैक्टीरिया होते हैं। कौन? आर्की बैक्टीरिया, जो कि एक प्रकार से सूक्ष्म जीव होता है, जो कि ना 100 डिग्री सेल्सियस में भी जीवित रहता है और वहां पर अपनी संख्या को जो है पर्याप्त मात्रा में ग्रो करते हैं, अर्थात वहां पर उगते हैं। ये देखो आर्की बैक्टीरिया भी जैसे मनुष्य का 37 डिग्री सेल्सियस था ना, कि वो अपने इस टेम्परेचर पर, इस टेम्परेचर अगर उसका वातावरण रहता है तो मैक्सिमम उत्पादन करता है ना। तो उसी प्रकार देखा गया है कि कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं कि वो 100 डिग्री सेल्सियस, जहाँ पर तप्त गर्भ झरने होते हैं वहां पर 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। तो उस स्थिति में कुछ सूक्ष्म जीव आर्की बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि उस 100 डिग्री सेल्सियस में भी
अपना जो एक ग्रो होता है अपनी संख्या को बढ़ाते हैं सेम उसी रेट से जैसे मनुष्य अपने अनुकूल वातावरण में बनाता है। ओके, अब इसमें एक और चीज बताया था आपको, तुंगता वाले क्षेत्र में। तुंगता क्षेत्र मतलब एक ध्रुवीय पर्वतों पर जाने पर, मतलब ध्रुव जहाँ पर ध्रुव है, मतलब जहाँ पर ठंड पड़ते हैं, वहां पर उनके पर्वतों पर जाने पर क्या होता है आपको बता दिए फिर से थोड़ा सा कि वहां ऊंचाइयों पर जाने पर चूंकि हमारा वायुमंडल का जो दाब होता है वायु का वो कम हो जाता है। अब कम होने की वजह से वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। एक चीज यदि आप ऊंचाई पर जाएंगे तो वहां पर आरबीसी की संख्या बढ़ेगी, डब्ल्यूबीसी की संख्या सेम रहेगी। आरबीसी की संख्या जो कि हमारे ब्लड में पाई जाती है, आप 11th में अच्छी तरह पढ़ लिए होंगे। ब्लड में पाया जाने वाला जो आरबीसी होता है उसी में पाया जाता है, ब्लड में पाया जाता है एक हीमोग्लोबिन जो कि उसे ऑक्सीजन को ट्रांसफर करने का कार्य करती है। चूंकि जब वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उस दौरान हीमोग्लोबिन का जो ऑक्सीजन से बंधन होता है, आपको साथ बताया थोड़ा इसके बारे में। तो ऑक्सीजन एक हीमोग्लोबिन जो होता है ना वो 4 ऑक्सीजन अणुओं को बाइंड करता है। अब चूंकि वहां वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण ये जो ऑक्सीजन का इनसे बंधन होता है ना कमजोर पड़ जाता है, जिसकी वजह से वहां पे जाने से आपके हृदय दर की स्पंदन दर जो होती है, हार्ट रेट से बोलते हैं, वो बढ़ जाती है, या फिर आपको थकान महसूस होती है। ऐसी बहुत सारी वहां पर दिक्कतें आती हैं ऊंचाइयों पर जाने पर। ओके, तो ये भी जंतुओं के लिए प्रकार से अनुकूलन के दृष्टिकोण में आता है। ओके, अब हम बढ़ते हैं पादपों में अनुकूलन किस प्रकार हो रहा है। पादपों में अनुकूलन जंतुओं में और देखो कि जंतुओं में देखो अगर हम कार्की की बात करें, उसकी जो शारीरिक बनावट होती है तो उसमें आपको ब्लवर बताए थे, जो कि वसा की एक मोटी लेयर होती है जो कि हमारे त्वचा के नीचे उपस्थित होती है। हमारे क्या बहुत सभी जीवों के अंतर्गत थोड़ी मात्रा में किसी जीव में, थोड़ी मात्रा में किसी जीव में, बहुत ज्यादा मात्रा में, जैसे व्हेल मछली है उसमें कई सेंटीमीटर तक की मोटाई होती है ब्लवर की, जो उसकी मतलब उसको अनुकूल बनाती है, मतलब दूसरे वातावरण से उसे बचाती है, सेव करती है। ओके, तो ये उसकी कार्की के ऊपर डिपेंड, बल्कि उसके आकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसकी बॉडी संरचना किस प्रकार से बनी हुई होती है। ओके, तो हम देखते हैं पादपों में अनुकूलन। अगर पादपों में अनुकूलन की बात किया जाए तो पादप का जो है उसका मेन उसका आ जाएगा आकारिकी, अर्थात उसकी जो फिजिकल संरचना होती है, बाहरी संरचना जो होती है वो किस प्रकार से बनी हुई होती है। अगर एक बीज की ले लेते हैं, एक बीज की ले लेते हैं जिसके ऊपर जो आवरण होता है ये उसको अनुकूल बनाता है, या फिर किसी विपरीत परिस्थितियों में उसे सरवाइव करने के लिए ये उसे उपयुक्त बनाती है। ये जो हो गया हमारा आकार की। लेकिन कुछ प्राणी ऐसे भी होते हैं जो कि अत्यधिक जलीय अवस्था में रहते हैं, तो उसे ज्यादा बाहर के वातावरण से तो ज्यादा उसे मतलब नहीं रहता, लेकिन जो जलीय रहते हैं वहां पर उनके लिए एक प्रकार से शांतता की बात आ जाती है कि वे अपनी कंसंट्रेशन को किस प्रकार बनाए रख पाते हैं। कुछ पौधे तो ऐसे हैं जो कि कंसंट्रेशन बना लेते हैं उनसे मिलजुल कर, लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो कि उन जल के साथ, अर्थात पौधे की कंसंट्रेशन कुछ है और जल की कंसंट्रेशन कुछ है, तो वे उनके साथ मतलब समस्थैतिक न बना पाने के कारण वे ये तो पौधा अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेता है, क्योंकि वो अपने आप को ढाल नहीं पाता उसके प्रति, या फिर वहां से कहीं दूसरे जगह ट्रांसफर हो जाता है ना। तो उसी के आधार पर यहाँ बोला गया है कि वातावरणीय कारक किसी स्थान की वनस्पति को प्रभावित कर सकता है। इन्हीं कारकों से बचने के लिए पादप विभिन्न प्रकार के अनुकूलन धारण करते हैं। ओके, अब जल के आधार पर अगर हम इनका पादप का देखें तो जल के आधार पर एक आए वैज्ञानिक का नाम था वार्मिंग ने पौधों के अनुकूलनशीलता के आधार पर पौधों के जलीय वातावरण पे मुख्यतः इनको 3 भागों में बांटा। एक तो जलोद्भिद पौधे, दूसरा मरोद्भिद, तीसरा समुद्भिद। यहाँ पर अभी बस इनका तात्पर्य समझो क्या है कि जलोद्भिद जो होते हैं ना, ये पानी की अधिकता
अधिकता में होते हैं, अर्थात यहाँ पर जलोत्फित वाले प्राणी होते हैं वहाँ पर पानी काफी ज्यादा, अर्थात वहाँ पर जल की मात्रा काफी ज्यादा होती है, और जीरोफाइट जो प्लांट होते हैं वहाँ पर पानी की कमी होती है। ओके, पानी की अधिकता पानी की कमी न तो कमी और जो समोच्च प्राणी होते हैं वहां पर न तो पानी की कमी होती है और ना ही पानी की अधिकता होती है। ओके, तो ये पादपों के अनुकूलन में बताया। इसके अलावा भी उनके कई कारक हो सकते हैं, पर्यावरण के प्रति जो बरसात आ रहे हैं या फिर ग्रीष्म ऋतु पड़ रहा है, ओले पड़ रहे हैं, तो वे अपने आप को उसके प्रति अनुकूल करते हैं ताकि वे उससे सुरक्षित रह सकें। ओके, तो ये हमारा पहला पॉइंट समाप्त होता है। अब सेकंड पॉइंट में पढ़ेंगे समष्टियां, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ओके, तो यहाँ तक आप अच्छे से पहले पॉइंट में जितने भी बातें आई, किस प्रकार अनुकूलनशीलता, इकोलॉजी से संबंधित ये सब कि जीव पर्यावरण किस प्रकार रहता है और उसे कौन कौन से कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ये सब आप अच्छे से रिवीजन कीजिए। बाकी नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, समष्टियां स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।